नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे गैस सिलेंडर को लेकर के। गैस सिलेंडर पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल चुकी है। गैस सिलेंडर अगर आपके पास है, चाहे किसी भी कंपनी का है, चाहे आपका भारत का हो या आपका उज्ज्वला योजना हो या आपके पास इंडेन का हो या किसी अन्य कंपनियों का अगर आप गैस यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर घर में, हर परिवार के घर में सिलेंडर का उपयोग होता है, प्रत्येक दिन होता है। जो घरेलू गैस यूज में आती है, जो खाना पकाने के यूज में आती है, जिसको आप लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से। तो गवर्नमेंट ने क्या नियम लाई है कि अब जो है गैस का कनेक्शन जो है बहुत सारे लोगों का रद्द किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। अब यह है सोचने वाली बात कि आखिर किसका गैस सिलेंडर का कनेक्शन रद्द किया जाएगा, यानी कि कैंसिल किया जाएगा और आपको गैस देने से मना कर दिया जाएगा, आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। उसके बाद आई है एक और नोटिफिकेशन कि बहुत सारे लोग ने क्या किया है कि गैस बुकिंग कर रहा है, बट बुक करने के बाद भी आपको गैस नहीं मिल पा रहा है, गैस डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? आप 4 दिन पहले, 8 दिन पहले आप गैस सिलेंडर को बुक किए और बुक करने के बाद भी लोग जा रहे हैं गैस सिलेंडर के गोदाम पे, तो वहां से वापस आ जा रहे हैं, क्योंकि वहां से बताई जा रही है कि आप अभी तक आपने ओटीपी नहीं बताया और आपने जब तक डीएसी नंबर नहीं दीजिएगा तब तक आपको गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। तो बुक करने के बाद भी आपको डीएसी नंबर क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा कारण तो ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का कनेक्शन अब कैंसिल होगा, रद्द होगा। तो किनका कैंसिल होगा, किनका रद्द होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो केंद्र सरकार के द्वारा इस चीज को निकाला गया है। उसके बाद ये भी मैं बताऊंगा आपको कि एक घर में कितना गैस सिलेंडर रहना चाहिए। उसके बाद पीएनजी को लेकर के एक अपडेट डाली गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब पीएनजी यूज करने वाले के लिए भी एक नोटिस आ चुका है, और जो पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन को ले चुके हैं या करा चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बुरा अपडेट है। उसके साथ साथ एक खुशखबरी भी है। तो सभी चीज को लेकर के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हेल्पफुल जानकारी वीडियो लाते रहें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन एलपीजी गैस को लेकर के। सबसे पहले हम बता देते हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के एक नियम लागू हो गई है, जिसमें लिखा गया है कि एक घर एक कनेक्शन नीति और ओटीपी आधारित डिलीवरी शामिल रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घर में, एक फैमिली में एक ही सिलेंडर को लागू किया जाएगा। अगर आप उसमें 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन करा करके रखे हुए हैं और गैस उपयोग में रखते हैं, एक्स्ट्रा उठा करके रखते हैं, तो इस चीज को बंद किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए इसमें लिखा गया कि एक घर एक कनेक्शन। उसके बाद लिखा गया कि ओटीपी आधारित डिलीवरी शामिल रहेगी। जब तक आप ओटीपी नहीं दीजिएगा, ओटीपी की जो प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जब तक आप ओटीपी नहीं देते हैं, अगर आप होम डिलीवरी अगर सिलेंडर लेते हैं या आप गैस कनेक्शन गोदाम पर जाकर लेते हैं, फिर भी वहां पर ओटीपी आपको देना पड़ेगा। ओटीपी अगर नहीं देते हैं तो आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। उसमें एक और चीज शामिल हो चुका है, जिसको आप लोग डीएसी नंबर जानते हैं, डीएसी के बारे में। तो ये डीएसी नंबर जो है बहुत सारे लोगों के पास नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों के पास ओटीपी भी नहीं आ रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जब आप गैस कनेक्शन लिए हुए थे, उस समय जो मोबाइल नंबर आप उसमें दर्ज किए हैं, वो मोबाइल नंबर आप या तो बंद कर चुके हैं या वो सिम आपके पास उपलब्ध नहीं है, और आप दूसरा सिम लेकर के यूज में रखे हुए हैं, आधार कार्ड में दूसरा नंबर लगाए हुए हैं। तो जब गैस कनेक्शन को लेकर के जब ये ओटीपी डाला जाता है, भेजा जाता है, तो ये ओटीपी नहीं गिर पाता है। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल नंबर पहले वाला जो दर्ज है कनेक्शन में, वो तो आपका चालू नहीं है, उपलब्ध नहीं है, जिसके वजह से आपके पास ओटीपी आ ही नहीं रहा है। इसी के कारण से आपको बुक करने के बाद भी डीएसी नंबर, ओटीपी नंबर नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आपको गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है और आप वापस आ जा रहे हैं।
तो सबसे पहले आप ये जाकर के कराएं कि जो पहले वाला नंबर है आप उसको खत्म कराएं, कैंसिल करवाएं। वहां पर जाकर के ऑफिस में दूसरे नए नंबर जो आपके पास उपलब्ध है, जो चालू है, उस नंबर को जाकर के जुड़वा लें। जुड़वाने के बाद आपका ओटीपी आने लगेगा और आपको गैस सिलेंडर मिल जाएगा। उसके बाद आपको डीएससी नंबर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं कि एलपीजी के नियम को लेकर के, जिसमें पीएनजी भी शामिल कर दिया गया है। तो पीएनजी के बारे में क्या कुछ है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम चलते हैं कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में जैसे पटना में घरेलू सिलेंडर की कीमत जो है लगभग 1011 रुपए है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हाल ही में संशोधन किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के कुछ उसमें नियम को संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है, लेकिन जो आप पहले से यूज करते थे उसमें कोई भी रेट को लेकर के कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, कोई बदलाव नहीं की गई है। आपको 1011 रुपए में सिलेंडर अभी भी दी जा रही है। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं, कह रहे कि एक पता एक कनेक्शन, नए नियम के तहत अब एक ही पते पर केवल एक ही सक्रिय गैस कनेक्शन की अनुमति होगी। यानी कि एक घर में एक व्यक्ति है उस पते पर, तो उस घर के फैमिली में एक व्यक्ति को दिया जाएगा, अन्यथा उसमें अलग अलग नामों से अगर आप कनेक्शन करा चुके हैं तो वो कनेक्शन आपका बंद कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं कि एलपीजी और पीएनजी एक साथ नहीं। पीएनजी का मतलब पाइपलाइन वाला, जो पाइप के माध्यम से पाइप नेचुरल गैस जो आपको मिल रहा है, तो वो जो होता है पाइप कनेक्शन, जो हर, जैसे मान लीजिए कि आपको बिजली का कनेक्शन हो चुका है, तो बिजली जब वहां से दी जा रही है तो आपके घरों में मीटर लगा हुआ है, तो आपको बिजली बिल भरते हैं, बिजली का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आपके घरों तक पीएनजी यानी कि पाइपलाइन वाला गैस जो आपका पहुंच चुका है और आप उसके बावजूद भी एलपीजी कनेक्शन आप अपने पास रखे हुए हैं, तो आप एलपीजी और पीएनजी एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही यूज कीजिएगा। अगर आप पीएनजी का कनेक्शन करा चुके हैं तो एलपीजी वाला आपको बंद कराना पड़ेगा, सिलेंडर करना पड़ेगा, अन्यथा उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अब आप सोचिएगा कि कभी कभी होता है कि पीएनजी गैस पाइपलाइन में गैस खत्म हो जाती है, तो गैस नहीं आती है, तो उस समय हमारा खाना कैसे बनेगा, जिसके वजह से हमको एलपीजी रखना पड़ेगा या पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आप अगर उस घर को छोड़कर कहीं और जगह चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और वहां पर पाइपलाइन की सुविधा नहीं है, तो आप कैसे घर खाना बना सकते हैं, जिसके लिए आपको एलपीजी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको आपको सीधे सीधे कहा जाता है कि इस एलपीजी को आप सीधे ऑफिस में जाएं, ऑफिस में जाने के बाद एक आपको वाउचर मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, उस चीज को आप भरिएगा, भरने के बाद वहां पर आपको होल्ड ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि आप पाइपलाइन का यूज कर रहे हैं और एलपीजी आपके नाम पर होल्ड है। जब आप उसको लेना चाहते हैं तो 30 दिनों के बाद पीएनजी आपको जब उपलब्ध नहीं हो रही है, जहां कहीं भी आप हैं, तो वहां पर आप जाकर के एलपीजी का यूज कर सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं। वहां तब तक के लिए आपके लिए होल्ड रहेगा, समझे कि नहीं? आप वेटिंग में रहेंगे। तो ये आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, किसी एक को ही यूज करना पड़ेगा। एलपीजी करेंगे तो पीएनजी नहीं, और पीएनजी करेंगे तो एलपीजी नहीं। आ रही है बात समझ में? अभी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर पीएनजी लागू नहीं हुआ है, वहां पर एलपीजी की सुविधा दी जा रही है। समझ गए कि नहीं? तो ओटीपी वाला सिस्टम आप जाकर के पहले अपना सुधार करवा ले। और उसके बाद कह रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर जो है 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में हाल में संशोधन की गई है, और जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में आधार पर तय किया जाएगा। सब्सिडी और बुकिंग को लेकर के कुछ दिन इसमें चेंजिंग है। सब्सिडी को लेकर के बात कही जा रही है कि सब्सिडी अगर प्राप्त करना है तो आप अपना आधार कार्ड और बैंक खाता जाकर के लिंक करवा ले, अनिवार्य है, अगर करा लेंगे तो सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद बुकिंग का अंतराल कर है, शहरी क्षेत्र में बुकिंग के बीच 25 दिन होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन होना चाहिए। यह समय का प्रतीक्षा है। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने दो नियम लागू किया है, पीएनजी है तो एलपीजी नहीं, और एलपीजी है तो पीएनजी नहीं, किसी एक को ही करना पड़ेगा। और आपके पास अगर पीएनजी हमेशा उपलब्ध है तो उनका कनेक्शन एलपीजी से बंद करना पड़ेगा, पीएनजी ही आपका लागू रहेगा। और आपके घरों में एक से ज्यादा सिलेंडर है, उनका भी रद्द किया जाएगा, कनेक्शन कैंसिल किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी जानकारी थी, जिसको लेकर के हम आपके बीच शेयर किए हैं, साझा किए हैं। इस अपडेट से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप कौन से
सिलेंडर का यूज करते हैं उस सिलेंडर का नाम लिख करके और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं इस चीज को आप हमें बताइएगा, ताकि पता चले कि यह खबर कहां तक जा चुकी है और सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और पुराने सब्सक्राइबर वीडियो को देख रहे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक दबाते चलिएगा। धन्यवाद।